वैदिक ग्रंथों में छुपे हुए रहस्य अनंत है और उनमें से एक सबसे रहस्यमय विज्ञान है टेलीपोर्टेशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल यात्रा करना। क्या यह केवल एक कल्पना है या वास्तव में प्राचीन भारत में ऐसी शक्तियां विद्यमान थीं? अगर हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों का अध्ययन करें तो हमें ऐसी अनेक घटनाओं के प्रमाण मिलते हैं जहां महर्षियों, देवताओं और यहाँ तक कि असुरों ने भी क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता प्रदर्शित की है। आधुनिक विज्ञान जहाँ क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर शोध कर रहा है, वहीं हमारे ऋषिमुनि हजारों वर्ष पूर्व इस गूढ़ ज्ञान को समझ चुके थे। इस रहस्य को प्राचीन ग्रंथों में अस्त्र सिद्धि के रूप में जाना जाता है, जिसमें साधक विशेष मंत्रों, ऊर्जा केंद्रों, चक्रों और तांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने भौतिक शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होते थे। महाभारत और रामायण में कई घटनाएं हैं जहां इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए हनुमान जी का लंका जाना केवल उनकी उड़ने की क्षमता नहीं थी, बल्कि यह एक उच्च स्तर की दूरगामी यात्रा थी, जिसे योगियों की भाषा में लघु सिद्धि या महिमा सिद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार महाभारत में जब कृष्ण ने द्रौपदी को बचाने के लिए स्वयं को तुरंत हस्तिनापुर से वहां प्रकट किया जहां कौरवों द्वारा उनका चीरहरण किया जा रहा था, वह एक टेलीपोर्टेशन का ही एक उदाहरण था। वैदिक परंपरा के अनुसार यह केवल मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना थी जो उच्च चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से संभव हुई। क्या प्राचीन भारत में पोर्टल्स का अस्तित्व था? यदि हम मंदिरों की संरचना, तांत्रिक ग्रंथों और प्राचीन सभ्यताओं की खोज करें तो कई ऐसे सुराग मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के रहस्यमय द्वार थे। विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों में ऐसी अद्भुत वास्तुकला पाई जाती है जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि उच्च ऊर्जा केंद्र थे जो एक प्रकार के वायुमंडलीय पोर्टल्स का निर्माण करते थे। तिरुपति बालाजी मंदिर, काशी विश्वनाथ और पद्मनाभस्वामी मंदिर जैसे स्थानों पर कई बार अलौकिक गतिविधियों को महसूस किया गया है और कहा जाता है कि यहाँ ऐसे गुप्त द्वार हैं जो किसी अन्य लोक या स्थान की ओर जाते हैं। प्राचीन भारत में द्वार केवल भौतिक प्रवेश द्वार नहीं थे, बल्कि वे ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से किसी अन्य आयाम में प्रवेश करने के गूढ़ साधन भी थे। कई पुराणों में उल्लेख मिलता है कि हिमालय की गुफाओं में योगी ऐसी साधनाएं करते थे जिससे वे अपने शरीर को सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित करके किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकते थे। योग में इसे अनिमा और लघिमा सिद्धि कहा गया है, जहां साधक अपने शरीर का भार कम कर सकता है और गति की सीमाओं को पार कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी टेलीपोर्टेशन को खोज रहा है। नासा और कई अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं अब क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर शोध कर रही हैं, जिससे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के भेजा जा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ सूचना तक सीमित रहेगा या भविष्य में मानव शरीर को भी इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है? यह वही रहस्य है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि हजारों साल पहले समझ चुके थे। आधुनिक वैज्ञानिक अब इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वेदों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की चेतना संपूर्ण ऊर्जा नियंत्रण प्राप्त कर ले, तो वह न केवल अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है, बल्कि समय और आयामों की सीमाएं भी पार कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का सबसे गहरा पक्ष है, जिसे अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। उदाहरण के लिए भारतीय संत त्रैलंग स्वामी, जो 300 वर्षों तक जीवित रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि वे वाराणसी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्षण में प्रकट हो सकते थे। यह सब योगिक सिद्धियों के माध्यम से संभव था। अगर हम महाभारत के अश्वत्थामा का उल्लेख करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अश्वत्थामा के पास अष्ट सिद्धियां थी और कई बार उन्होंने अपनी उपस्थिति को गुप्त रखते हुए स्थान परिवर्तन किया था। इसी तरह
कई अन्य ऋषियों और संतों के बारे में भी कहा जाता है कि वे हिमालय की गुफाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी साधन के चले जाते थे। यही कारण है कि कई प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में ऐसे गुप्त द्वारों का वर्णन मिलता है जिनका उपयोग साधक उच्च ऊर्जा केंद्रों तक पहुंचने के लिए करते थे। क्या यह सिद्धियां आज भी संभव हैं? आधुनिक युग में भी ऐसे कई साधक हैं जो इन योगिक शक्तियों को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु यह केवल भौतिक रूप से देखने में नहीं आता, क्योंकि सच्ची सिद्धियां केवल उन्हीं को अनुभव होती हैं जो गहन ध्यान और साधना में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह रहस्य आम लोगों के लिए हमेशा अनदेखा ही रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह असत्य है। विज्ञान धीरे धीरे इस सत्य के करीब आ रहा है और आने वाले वर्षों में यह संभव हो सकता है कि हम उन गूढ़ प्रक्रियाओं को समझ सकें जिन्हें हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले जानते थे। निष्कर्ष, वैदिक विज्ञान में टेलीपोर्टेशन केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक शक्ति थी जिसे हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया था। वे न केवल अपने भौतिक शरीर को स्थानांतरित कर सकते थे बल्कि चेतना के स्तर पर भी समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते थे। प्राचीन मंदिरों, तंत्र ग्रंथों और वेदों में ऐसे कई संकेत हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वजों को उन गूढ़ विधियों का ज्ञान था जिनसे ऊर्जा का नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता था। आधुनिक विज्ञान अब इन रहस्यों को खंगालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि असली विज्ञान केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। यही कारण है कि आज भी हिमालय में ऐसे कई गुप्त स्थान मौजूद हैं, जहां साधक इन प्राचीन विधियों को अपनाकर ऊर्जा और स्थान के नियमों को चुनौती देते हैं। क्या यह ज्ञान पुनः जागृत होगा? क्या भविष्य में विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर हमें वैदिक टेलीपोर्टेशन का रहस्य समझा पाएंगे? यह प्रश्न जितना गहरा है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी। लेकिन एक बात निश्चित है, प्राचीन भारत का विज्ञान केवल कथाओं तक सीमित नहीं बल्कि वास्तविकता से परे एक दिव्य तकनीक थी जो आज भी हमारे चारों ओर छुपी हुई है। बस हमें इसे समझने की आवश्यकता है। तो क्या वैदिक विज्ञान में टेलीपोर्टेशन वास्तव में संभव था? आज जब विज्ञान धीरे धीरे क्वांटम टेलीपोर्टेशन और अंतरिक्ष यात्रा की संभावनाओं को खोज रहा है, तब हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारी प्राचीन संस्कृति पहले ही इन सिद्धांतों को जान चुकी थी। हमारे ऋषियों और मुनियों ने टेलीपोर्टेशन को केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक ऊर्जा आधारित तकनीक के रूप में देखा, जो किसी व्यक्ति की चेतना और उसकी आध्यात्मिक क्षमता पर निर्भर करता था। महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों में इसके प्रमाण हमें बार बार मिलते हैं। कृष्ण द्वारा द्रौपदी को बचाने के लिए हस्तिनापुर से अचानक प्रकट होना, हनुमान जी का लंका तक जाना और कई ऋषियों द्वारा स्थान परिवर्तन करना, ये सभी घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि हमारे पूर्वजों को एक अद्भुत ऊर्जा सिद्धि का ज्ञान था। क्या यह सिद्धियां आज भी संभव हैं? अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के ले जाना आज के भौतिकी के नियमों के विरुद्ध लगता है। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम स्तर पर देखें तो यह असंभव नहीं है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन की खोज यह साबित कर रही है कि कण, पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी भौतिक संपर्क के भेजा जा सकता है। जब वैज्ञानिक यह समझ जाएंगे कि मानव चेतना और ऊर्जा भी इसी प्रकार कार्य करती है, तो शायद यह रहस्य उजागर हो जाएगा कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे प्राप्त किया था। आज भी हिमालय में कई योगी और सिद्ध साधक इस रहस्य को जानते हैं। हालांकि यह ज्ञान आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए गहन ध्यान, साधना और आंतरिक ऊर्जा का नियंत्रण आवश्यक है। योग में अष्ट सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिता शामिल हैं। इनमें से लघिमा और प्राकाम्य सिद्धि विशेष रूप से टेलीपोर्टेशन से जुड़ी हुई हैं। लघिमा सिद्धि के माध्यम से योगी अपने शरीर का भार इतना कम कर सकते हैं कि वे गति की भौतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें
तो कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जो यह संकेत देती हैं कि वैदिक काल में ऊर्जा पोर्टल्स का उपयोग किया जाता था। कई प्राचीन मंदिरों में ऐसी संरचनाएं और स्थान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ऊर्जा चक्रों और पृथ्वी की ग्रिड लाइन से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि कई मंदिरों को विशेष स्थानों पर स्थापित किया गया था क्योंकि वे ऊर्जा केंद्र थे। क्या भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को उजागर कर पाएगा? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो टेलीपोर्टेशन अभी तक केवल क्वांटम स्तर पर संभव हुआ है, लेकिन यदि चेतना और ऊर्जा के स्तर पर इसे समझा जाए तो आने वाले समय में मानव चेतना का स्थानांतरण भी संभव हो सकता है। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जा लाइंस, ले लाइंस हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा तांत्रिक ग्रंथों में कई ऐसी विधियां बताई गई हैं जिनके माध्यम से साधक अपने शरीर को सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तित कर सकते हैं और किसी अन्य स्थान पर पुनः प्रकट हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए गहन साधना, ऊर्जा नियंत्रण और उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए वैदिक टेलीपोर्टेशन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक खोया हुआ विज्ञान है। आने वाले समय में जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान आध्यात्मिकता और ऊर्जा के रहस्यों को समझेगा, यह संभव हो सकता है कि टेलीपोर्टेशन की यह विधियां पुनः खोजी जाए। क्या हमें अपने प्राचीन ज्ञान को फिर से समझने की आवश्यकता है? क्या हम अपनी चेतना और ऊर्जा के माध्यम से टेलीपोर्टेशन को पुनः सिद्ध कर सकते हैं? यह प्रश्न केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे ऋषिमुनि केवल कल्पना में नहीं बल्कि वास्तविकता में अद्भुत शक्तियों के ज्ञाता थे।